हाय छात्रों, आप सबको गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने आपको तलेक्षण कार्य में कौन कौन सी आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए और उन सावधानियों को क्षेत्र में फील्ड में जाने पर अपनाया जाना चाहिए सर्वेक्षण कार्य में। तो इस क्वेश्चन को हमने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है। वीडियो आप देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में बरता जाना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए। आज का जो आपका टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये समानित तल के गणना करने की विधियाँ। समानित तल को कहते हैं आरएल। तो इसी आरएल के गणना करने की जो विधियां हैं, मेथड हैं, उनको हमें इस क्वेश्चन में पढ़ना है। आप यह बात ध्यान में रखिए कि जो लेवलिंग जो आपका चैप्टर है, इसमें एक 10 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, जो कि न्यूमेरिकल इसी मेथड पर आधारित है। जो समानित तल की गणना करने की विधि हम बता रहे हैं, आगे जो मेथड हम इसमें बताएंगे, इन्हीं मेथड पर आधारित क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 10 नंबर के। तो इनको आप अच्छे से समझिए जो मैं बता रहा हूँ, तब आपको जो आपके इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं उनको समझने में आसानी होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ नहीं बताएंगे। कारण ये है कि इसके जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लंबे हैं, इसीलिए एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन 10 नंबर में पूछे जाते हैं। तो जब कॉलेज ओपन होगा तो हम इस क्वेश्चन को आपको कॉलेज में करा देंगे। आप इसे ध्यान में रखिएगा, हमको याद कराइएगा, क्योंकि यदि मैं प्रयास भी करूं तो हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ में भी ना आए। तो कॉलेज जब ओपन होगा तो आपकी क्लासें कुछ दिन चलेंगी, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो 2-3 दिन में हम इसको अच्छे से आपको 2-3 क्वेश्चन करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन है कि समानित तल की गणना करने की विधियाँ। तो देखिए, प्रेक्षित गज पाठ्यांक से स्टेशन बिंदु के समानित तल आरएल की गणना करने की 2 मानक विधियाँ हैं। प्रेक्षित का मतलब है जो हमने गज पर पाठ्यांक को पढ़ा है, लेवल ऑपरेटर्स के द्वारा हमने गज पर जो पाठ्यांक पढ़ा, यानी वह पाठ्यांक ऐसा है, प्रेक्षित है। प्रेक्षित गज पाठ्यांक से स्टेशन बिंदु के समानित तल आरएल की गणना करने की 2 विधियां हैं। जो हमने गज पाठ्यांक पढ़ा, तो उस गज पाठ्यांक से जो भी स्टेशन बिंदु हैं उनके आरएल समानित तल की गणना करने की विधियां निम्नलिखित 2 हैं। पहला है उपकरण ऊंचाई विधि और दूसरा है चढ़ाव उतार विधि। पहला है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और दूसरा है आपका राइज एंड फॉल मेथड। जो पिछला वर्ष आपका था उसमें इस चैप्टर से राइज एंड फॉल मेथड से 10 नंबर का आपका न्यूमेरिकल आया था। इन्हीं 2 मेथड पर ही क्वेश्चन आता है, कभी इस पर आता है तो कभी इस पर आता है, और 10 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। तो पहला जो तरीका है वह उपकरण ऊंचाई विधि है और दूसरा है चढ़ाव उतार विधि। तो जो पहला तरीका है या पहला विधि है आरएल ज्ञात करने की, उसको हम यहाँ आपको बता रहे हैं। उपकरण ऊंचाई विधि, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो ध्यान से देखिए इस तरीके को, ये मेथड है, इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल में आपको अच्छे से समझ में आएगा आपको और आसानी होगी। देखिए, इस विधि में उपकरण के प्रत्येक स्थापन के लिए उपकरण ऊंचाई यानी HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उपकरण ऊंचाई को क्या कहा जा रहा है, दृष्ट रेखा की ऊंचाई। उपकरण ऊंचाई यानी दृष्ट रेखा की ऊंचाई ज्ञात की जाती है। यानी जो आपकी उपकरण ऊंचाई विधि है, इसमें उपकरण के प्रत्येक स्थापन पर, उपकरण मतलब जो लेवल ऑपरेटर्स है, लेवलिंग स्टाफ नहीं, लेवलिंग स्टाफ जहाँ रखा जाता है वह तो स्टेशन बिंदु हो जाता है। उपकरण हमारा जो त्रिपाद पर हमने लेवल लगाया है, तो उस लेवल को जब हम एक बिंदु या स्थान से हटाकर दूसरे बिंदु पर स्थापित करेंगे तो उपकरण के प्रत्येक स्थापन के लिए
उपकरण ऊंचाई HI ज्ञात की जाती है। यानी हर स्थापन पर, लेवल ऑपरेटर्स के प्रत्येक स्थापन पर हमें HI ज्ञात करनी पड़ेगी। और इसके संदर्भ में किसके संदर्भ में HI जो हमने ज्ञात किया है, इसके संदर्भ में वांछित बिंदुओं के समानित तल RL की गणना की जाती है। यानी जो हमने HI ज्ञात किया हुआ है उसी के संदर्भ में, उसी को आधार मानकर अन्य जितने भी बिंदु हैं जिनकी हमको उच्चता ज्ञात करनी है, उसी के संदर्भ में हम अन्य बिंदुओं की RL ज्ञात करते हैं। आगे देखिए, सर्वप्रथम प्रारंभिक स्टेशन जो रहेगा वहाँ पर जो आपका तल चिन्ह है वह ज्ञात रहता है। ज्ञात तल चिन्ह के समानित तल RL, समानित तल RL में उस स्टेशन बिंदु पर ली गई पश्च दृष्टि BS जोड़कर उपकरण ऊंचाई HI ज्ञात कर लेते हैं। हमने आपको बताया है HI इज इक्वल टू क्या होता है, RL प्लस BS। HI इज इक्वल टू होता है RL प्लस, ये हमने आपको कहाँ बताया है, जो हमने BS, FS, IS ये सब बताया है वहाँ पर फिगर के माध्यम से, वहाँ हमने आपको बताया है कि HI इज इक्वल टू क्या होता है, RL प्लस BS। हमने आपको यह भी बताया है कि जिस बिंदु का RL ज्ञात हो उस बिंदु पर गज रख कर जो रीडिंग पढ़ी जाती है उसे कहते हैं BS। यानी वहाँ का RL पता होना चाहिए। जिस बिंदु का RL पता है उस बिंदु पर आप गज रख कर लेवल ऑपरेटर से रीडिंग पढ़ लीजिए, तो उसे कहते हैं क्या, BS। हमने पीछे आपको बताया है, वीडियो फिर से देखिए आप, दिमाग में नहीं आ रहा हो तो जो हमने BS पढ़ा उस BS को हमने RL, क्योंकि यहाँ का RL तो पता ही है, तो RL में जब हमने BS जोड़ दिया तो हमको क्या मिल गया, HI। वही इस लाइन में बताया गया है कि सर्वप्रथम जो प्रारंभिक स्टेशन है वहाँ का जो समानित तल RL है उसमें उस स्टेशन बिंदु पर ली गई पश्च दृष्टि BS को जोड़ दिया हमने, RL में BS को जोड़ दिया तो उपकरण ऊंचाई HI हमने ज्ञात कर लिया। यही हमने जो यहाँ बताया है वही इस लाइन में लिखा हुआ है। आगे देखिए, अब इस उपकरण ऊंचाई के ज्ञात मान से, जो हमने HI का मान यहाँ ऊपर निकाला, उस ज्ञात मान से अगले स्टेशन बिंदु पर ली गई, अगला स्टेशन जो बिंदु होगा उस पर ली गई अग्रदृष्टि FS, जो हमने बताया कि अंतिम स्टेशन होता है वो क्या होता है, FS होता है। और यदि अंतर्वर्ती बिंदु हैं, यानी मध्य में भी कोई बिंदु हैं तो वहाँ पर कौन सी दृष्टि ली जाएगी, मध्य दृष्टि IS को घटाकर उस बिंदु का समानित तल RL ज्ञात कर लिया जाता है। यह लाइन ध्यान से सुनिए, यही इम्पोर्टेंट लाइन है। इसमें यह बताया गया है कि जो हमने ऊपर HI का मान ज्ञात किया है उससे अगले स्टेशन बिंदु पर जो आगे के स्टेशन बिंदु हैं उस पर हम क्या लेंगे, या तो FS लेंगे या तो IS लेंगे। FS अंतिम स्टेशन बिंदु होता है और BS और FS के जो बीच में अंतर्वर्ती या मध्य बिंदु होते हैं उनको कहते हैं IS। तो उन बिंदुओं पर भी तो हम गज रख कर पाठ्यांक लेंगे। तो जो अंतिम बिंदु होगा वह FS होता है, और FS के बाद आप जानते हैं, हमने पीछे बताया है कि लेवल की स्थिति बदल दी जाती है। यही हमने फिगर में बताया था CP चेंज पॉइंट, ये यानी जहाँ पर हमने त्रिपाद पर लेवल लगाया है, त्रिपाद सहित लेवल को हम यहाँ से हटाकर किसी दूसरे बिंदु पर स्थापित करते हैं। तो यही बताया गया है कि जो हमने FS और IS के मान ज्ञात किए, कैसे ज्ञात करेंगे, उन बिंदुओं पर गज रख कर लेवल से रीडिंग पढ़ लेंगे। तो FS और IS के मान को क्या करेंगे, घटाएंगे। किससे घटाएंगे, HI, जो हमने ऊपर HI ज्ञात किया है। देखिए लिखा है कि उपकरण ऊंचाई के ज्ञात मान से अगले स्टेशन बिंदु पर जो ली गई अग्रदृष्टि है या मध्य दृष्टि IS है उसको घटा देंगे तो उस बिंदु का समानित तल RL हम ज्ञात कर लेते हैं। RL इज इक्वल टू, हमने आपको फार्मूले बताए हुए हैं। RL इज इक्वल टू होता है HI माइनस FS या HI माइनस IS होता है। ये हमने आपको पीछे बताया है, आप वीडियो देखिए एक बार फिर तो आपको अच्छे समझ में आएगा।
यानी जब हमको RL का मान निकालना होगा तो जो हमने उपरोक्त HI का मान ज्ञात है हमको, उसमें से हम FS घटा देंगे, FS की जो रीडिंग है वो घटा देंगे तो RL निकल जाएगा। और यदि जो मध्यवर्ती अंतर्वर्ती बिंदु हैं उनका हमको RL ज्ञात करना है तो HI जो पहले वाला HI हमने ज्ञात किया है, HI कैसे ज्ञात करेंगे, RL प्लस BS से। तो HI में से IS का मान घटा देंगे तो उस बिंदु का RL निकल जाएगा। RL हमने बताया था कि हर स्टेशन बिंदु पर RL का मान चेंज होता रहता है, हमने फिगर बना के आपको पीछे बताया है। आगे देखिए, लेवल उपकरण के अगले स्थापन पर, यानी ये सब रीडिंग हमने लेकर हर बिंदु का जब RL हमने ज्ञात कर लिया तो लेवल उपकरण के अगले स्थापन पर, यानी लेवल को वहाँ से हटाकर किसी दूसरे बिंदु पर स्थापित किया गया, अगले स्थापन पर उपरोक्त की भांति, जो हमने ऊपर ये सब बताया है, उपरोक्त की भांति समानित तल RL में पश्चिम दृष्टि जोड़कर उपकरण ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। ये तो हमने पीछे बताया ही ऊपर। यानी जब हमने लेवल को त्रिपात सहित हटाकर दूसरे बिंदु पर लगाया तो वही ऊपर वाली सारी क्रिया वहाँ भी अपनानी पड़ेगी। RL में BS जोड़कर HI ज्ञात करेंगे, फिर इसी HI में से, फिर इसमें से, यानी इसी HI में से अग्रदृष्टि FS या मध्य दृष्टि IS के मान को घटाकर अन्य बिंदुओं के समानित तल ज्ञात कर लेते हैं। जैसा यहाँ ऊपर हमने बताया है उसी प्रकार जब हम लेवल को एक बिंदु से हटाकर किसी दूसरे बिंदु पर स्थापित करेंगे तो वही सारी क्रियाएं फिर से पुनः करनी पड़ेंगी। RL में BS जोड़कर HI ज्ञात करेंगे, फिर इसी HI में से FS या इसी HI में से IS मध्य दृष्टि को घटाकर उन बिंदुओं का हम RL ज्ञात कर लेते हैं। तो यह पहली विधि थी उपकरण ऊंचाई विधि। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो नहीं समझ में आया तो फिर से आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए और अपनी नोटबुक में ध्यानपूर्वक इसको नोट करिए, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आपको अवश्य मिलेगा। आगे उपकरण ऊंचाई विधि की गणितीय जांच, जो हमने ये मेथड बताया है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इसकी गणितीय जांच ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ये जो हमने फार्मूले बताए हैं ये सब आप दिमाग में रखिए। HI इज इक्वल टू RL प्लस BS, RL इज इक्वल टू HI माइनस FS या RL इज इक्वल टू HI माइनस IS, यही सब फार्मूले न्यूमेरिकल में यूज होंगे। तो अब वीडियो लंबी हो रही है, आगे की क्लास को हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे। ओके, थैंक यू।